सबसे आसान यदि कहीं पर जीवन परिचय साहित्यिक परिचय देखने को मिलेगा तो केवल स्टेबल क्लास पर, चाहे संक्षिप्त में ही क्यों ना लिखें, लेकिन आपको जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे, साहित्यिक परिचय के बाद उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करेंगे। हम जीवन परिचय साहित्यिक परिचय को बिल्कुल रिसर्च करके लाते हैं, इससे आसान जीवन परिचय साहित्यिक परिचय नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना कैसे। यदि आप संक्षिप्त में परिचय लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा, शैली, इस प्रकार से लिखें। तो देखिए, नाम में लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी और उसके बाद लिखेंगे जन्म सन 1907 ईस्वी। उसके बाद जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया जिला। क्लियर। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप याद रखें, जैसे कि नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा, शैली, प्रमुख रचनाएं और निधन। इस प्रकार से आप रट लीजिए इसको। तो उसके बाद पिता का नाम क्या लिखेंगे, पंडित अनमोल द्विवेदी। ठीक। उसके बाद इनकी भाषा क्या है, शुद्ध संस्कृत निष्ठ साहित्य खड़ी बोली, और शैली है विचारात्मक भावात्मक, और प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह है। ठीक। उसके बाद निधन 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में इनका जीवन का परिचय हो जाता है। आप डायरेक्ट साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हैं इसके बाद, लेकिन बेहतर ये रहेगा आप इस प्रकार से साइड में लिखें। एग्जामिनर की नजर एकदम संक्षिप्त परिचय पर जाएगी। इन चीजों को देखेंगे एग्जामिनर, आपको एकदम फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें सब चीज आ गई। देखिए, सारे पॉइंट आ गए, जैसे कि नाम, जन्म, जन्म स्थान, भाषा, शैली, प्रमुख रचनाएं, निधन। इसके अलावा कुछ नहीं रहा। अब इसको ही विस्तार से आगे लिखना होता है। तो यदि हम विस्तार से इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो कम से कम इतना तो जीवन परिचय लिखना ही होगा। तो देखिए, इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। तो देखिए, हमने यहाँ पर ऐसे ही तो लिखा है जीवन परिचय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। क्लियर। बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट देख लीजिए, यानी कि पिता का नाम, फिर भाषा, शैली, इस प्रकार से आप लिखें। तो उसके बाद लिखेंगे इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। देखिए, माता पिता का नाम इस प्रकार से अथवा में जरूर लिखें, शॉर्ट हो जाता है थोड़ा, यानी कि इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। क्लियर। याद होगा। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने जो है हिंदी भाषा का और संस्कृत का बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। यहाँ पर भी हमने लिखा है कि ये इनकी जो भाषा देखने को मिलती है वो संस्कृत निष्ठ साहित्य खड़ी बोली देखने को मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत, इन्होंने जो है हिंदी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। क्लियर। लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया, यानी कि इनको जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, और इनका निधन सन 1979 ईस्वी को हो गया। क्लियर। बहुत आसान है, यानी कि लिखेंगे आगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया, और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया, और आगे लिखेंगे कि इनका निधन सन 1979 ईस्वी में हो गया। इस प्रकार से जीवन परिचय को एंड कर देंगे लिखकर। ठीक। उसके बाद लिखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। तो देखिए, साहित्यिक परिचय किस प्रकार से लिखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार, ये निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, और आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त कुशल वक्ता बोलते हैं, जो अपनी बात को दूसरों के सामने स्पष्ट तरीके से बता सके, बोल सके। ठीक है, उसको बोलते हैं कुशल वक्ता। यानी कि ये निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता तथा कुशल वक्ता सफल अध्यापक भी थे। ये अध्यापक भी थे। ठीक। ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे, यानी कि इन्होंने जो भाषाओं का अध्ययन किया, बांग्ला भाषा का और संस्कृत भाषा का, इन दोनों भाषाओं के ये प्रख्यात विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इनकी रचनाओं को यदि देखें तो इनकी रचनाओं में नवीनता, नए विचार, और प्राचीनता, पुराना जो इतिहास है, ठीक,
इनकी रचनाओं में जो है नवीनता और प्राचीनता दोनों का समन्वय था, यानी कि दोनों को दर्शाया था इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि आधुनिक युग के जो गद्यकार हैं उसमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, उनके लेखन में विचारों की गहनता और भाषा की शालीनता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यदि उनकी रचनाओं में यदि उनके लेखन जो गद्य विधाएं हैं, ठीक है, जो उनकी गद्य विधाएं हैं उनके लेखन में देखें तो विचारों की गहनता है, ठीक है, और भाषा की शालीनता है। इस बात को समझिए, मतलब विचारों की गहनता बहुत ही गहराई से बताया गया है और भाषा की शालीनता बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। ठीक है, यानी कि विचारों की गहनता और भाषा की शालीनता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे लिखेंगे इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ पर एंड हो जाएगा। इनकी प्रमुख रचनाओं को देखिए इस प्रकार से लिखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की जो निम्नलिखित हैं, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की जो निम्नलिखित हैं। यदि आपको इस प्रकार से याद नहीं रहते हैं, कैसे, जैसे कि निबंध संग्रह, उपन्यास, इतिहास। अब आपके एग्जाम में ये भूल जाते हैं कि निबंध क्या था, उपन्यास क्या था, आलोचना साहित्य क्या था। इस प्रकार से यदि भूल जाते हैं तो आप इस लाइन को भी ना लिखें, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथों की रचना की जो निम्न प्रकार है ना। पहले आप ग्रंथ लिखेंगे जैसे कि निबंध संग्रह, उपन्यास, आलोचना साहित्य और निबंध इतिहास, पहले ये लिखेंगे फिर इनके बारे में लिखेंगे। तो आप इस लाइन को ना लिखें अगर ये याद इस प्रकार से नहीं रहता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, डायरेक्ट हेडिंग लिखें, प्रमुख कृतियां या रचनाएं, ठीक। उसके बाद लिखेंगे, पॉइंट बना करके लिख दें, 4-5 पॉइंट ऐसे करके, जैसे कि अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, और भी जो आपको याद आता चला जाए उसको पॉइंट बना करके लिख दें, आपको एकदम फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए निबंध संग्रह क्या है। निबंध संग्रह में लिखेंगे अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व। और उपन्यास क्या है इनके, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। और आलोचना साहित्य है सूर साहित्य, साहित्य सहचर और कबीर। और इतिहास है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। यदि इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्टेबल क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करें। स्टेबल क्लास एप्लीकेशन पर ये वाली वीडियो भी वहां पर ही साइड में पीडीएफ मिलेगी, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आसानी से रीडिंग करके बहुत ही कम समय में आप उस वहां से तैयारी कर सकते हैं, पीडीएफ खोल कर तैयारी कर सकते हैं। ठीक, आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, और हमारे वहां पर कुछ स्पेशल बैच चल रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश का स्पेशल बैच। बहुत अच्छे तरीके से यदि तैयारी करनी है तो हमने स्पेशल टीचर बुलाए हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बायोलॉजी वाली मैम है, बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं। फिजिक्स के और केमिस्ट्री के सारे अगर टीचरों को देखें तो अपने आप में कुछ है, किसी भी बड़े ब्रांड से कम नहीं है। यूपी टॉप, डिस्ट्रिक्ट टॉप भी करना चाहते हैं तो स्टेबल क्लास के माध्यम से कर सकते हैं। एक बार स्टेबल क्लास एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और स्पेशल में आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें और इंग्लिश पढ़ें, पहले आप एक सब्जेक्ट का खरीद कर देख लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो दूसरा खरीद लीजिए। ठीक।